एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में कलावती की दो बहू थी, सपना और सुनैना। बड़ी बहू का नाम सुनैना और छोटी बहू का नाम सपना था। सुनैना कहने के लिए घर की बड़ी बहू थी, लेकिन बेचारी को बड़ी बहू जैसा बिल्कुल भी कोई दर्जा नहीं मिलता था। सबने उसे घर की नौकरानी बना के रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काली थी, उसके चेहरे पर निशान थे। और वहीं दूसरी तरफ सपना छोटी बहू, वह घर का कोई काम नहीं करती थी, शहजादी बनकर रहती थी। पूरे दिन घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बस यही उसका काम था। और कलावती भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुनैना से ज्यादा सुंदर थी। सिर्फ रंग रूप की वजह से दोनों बहू में इतना ज्यादा भेदभाव होता था। एक दिन सुनैना किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी सपना सुनैना के पास आती है और उससे कहती है, मेरे लिए जल्दी से ग्रीन टी बनाओ, तुमसे एक काम भी ठीक तरह से किया नहीं जाता। सपना, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और रात को 12 बजे सोने के लिए जाती हूँ, और इस बीच में मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और आप 24 घंटे आराम करती रहती हैं। आप अपने लिए तो ग्रीन टी बना ही सकती हैं। देखिए, मेरे लिए और भी कितना ज्यादा काम है। क्या कहा? मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तेरी तरह बदसूरत नहीं होना चाहती। कल ही मैंने फेशियल कराया है, और अगर मैं चूल्हे के सामने जाऊंगी तो मैं भी तेरी तरह काली हो जाऊंगी, और मुझे कोई शौक नहीं है तेरी तरह बदसूरत होने का। ठीक ही तो कह रही है मेरी सुंदर बहू। और मेरी यह सुंदर बहू क्या घर के काम काज के लिए बनी है? यह तो बस रानी की तरह ऐश करने के लिए बनी है। काली कलूटी, सिर्फ तो इस घर में इसलिए रह रही है कि तू घर के 2 काम सुधार देती है। अगर तू यह काम भी नहीं कर सकती तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं। समझ में आ रही है काली कलूटी मनहूस? अरे वाह सपना बहू, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। क्या डायमंड फेशियल कराया है? हाँ मम्मी जी, मैंने डायमंड फेशियल कराया है। देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। कलावती और सपना की बातें सुनकर बेचारी सुनैना को बहुत दुख होता है कि उसके रंग रूप की वजह से उसके ससुराल में उसे इंसान ही नहीं समझा जाता। लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी? बाप ने सब कुछ बेच बाच कर दहेज ज्यादा दे दिया, तो कलावती ने दहेज के लालच में सुनैना को अपने घर की बहू तो बना लिया, लेकिन उसे बहू का दर्जा कभी नहीं दिया। हमेशा उसे काली कलूटी मनहूस कह कहकर पुकारा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कलावती की बेटी तारा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे कि तभी कलावती सुनैना से कहती है, सुन काली कलूटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तारा को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बना देना। और हाँ, जब तक मेहमान घर में रहे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी सपना बहू ही जाएगी, तो काली कलूटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मेरे घर में आकर अंधेरा ही कर दिया, अंधेरा। कलावती की यह बातें सुनैना को बहुत दुख पहुंचाती हैं। उनके जाने के बाद सुनैना रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को दुल्हन की तरह सजा देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है, और सारे काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब तारा को देखने के लिए मेहमान आते हैं तो सपना सज धज कर खूब सारा मेकअप कर कर उनके सामने जाती है। तारा की होने वाली सास कलावती से कहती है, अरे वाह कलावती जी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट, और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। इस तरह से सब आपस में बातें कर ही रहे थे, और बेचारी सुनैना अपने रूम में से सबको देख रही थी किस तरह सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी सुनैना की नजर एक सांप के ऊपर जाती है जो टेबल के नीचे से निकलकर तारा के पास जा रहा था। सुनैना से यह सब देखा नहीं गया, और वह तारा को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। तारा,
यहाँ से हटो। अभी मैंने एक जहरीला सांप देखा था जो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गया। अरे बहन जी, यह काली कलूटी बदसूरत लड़की कौन है आपके घर में? यह क्या कर रही है? ओहो, आपने मुझे अपनी बड़ी बहू से नहीं मिलाया। कहीं ये आपकी बड़ी बहू तो नहीं है? आप तो बहुत ही छोटी हैं और बहुत ही धोखेबाज हैं। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी ज्यादा काली कलूटी बदसूरत। मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है। उनसे घर में मनहूसियत होती है, और जिस घर में मनहूसियत हो उस घर में मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगी। सुजाता बहन, मैं इस काली कलूटी बदसूरत को इसीलिए ही तो आपसे नहीं मिला रही थी। मेरी मजबूरी समझो। मेरा दिल बहुत ही नरम है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी। जो भी कोई आता इसे इसके काले रंग की वजह से धुतकार कर चला जाता। मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैंने अपने बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इन सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है। आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सुजाता अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही कलावती सुनैना को जोर से थप्पड़ मारती है और आग में घी डालने का काम सपना कर रही थी। देखा मम्मी जी, इस काली कलूटी ने आज आपकी नाक ही कटा दी। इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई। और देखो तो क्या कह रही थी कि इस घर में सांप था। जितनी काली कलूटी बदसूरत ऊपर से इतना ही काला और बदसूरत इसका दिल है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था। कल मोही, आज जो तूने क्या है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज तो अमित तुझे डाइवोर्स देकर ही रहेगा और मैं अपने बेटे के लिए अपनी छोटी बहू जैसी सुंदर बहू लेकर आऊंगी। तो जैसी बदसूरत लड़की से हमारा पीछा छूट जाएगा। शाम हो जाने के बाद अमित जब काम करके वापस आता है तो कलावती उसे सब बताती है कि सुनैना की वजह से किस तरह तारा का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस काली कलूटी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं इसे एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। देखिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए सब कुछ बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे मत छोड़िए। आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। बेचारी सुनैना अपने पति के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स दे देता है। यह देखकर सपना बहुत खुश हो रही थी। बेचारी सुनैना रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह अपने घर नहीं जाती। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही ज्यादा रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर आज तक बस यही ताने सुन रही हूँ, काली कलूटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही थी तो पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। और आज देखिए, उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। अब तो मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। सुनैना इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। सुनैना की यह सारी बातें एक बहुत सुंदर परी सुन रही थी और वह सुनैना से कहती है, सुनैना, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। और तुम्हारा दिल तो बहुत सुंदर है। पागल और बदतमीज तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम किस तरह रात दिन अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह से बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह लो मेरा जादुई सोने का फिरोग, इसे पहन लो। इसके बाद देखना तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी।
सुनैना जैसे ही परी का जादुई सोने का फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परी की तरह। और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर सुनैना बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपके जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से मैं कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सब मुझसे प्यार से बात करेंगे और धन दौलत से मैं मेरे मम्मी पापा की सब दुख परेशानी दूर कर दूंगी। मेरी शादी की वजह से उन्होंने बहुत कठिन भरी जिंदगी जी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनैना परी को धन्यवाद कहकर जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुनैना की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, जिस वजह से एक बहुत ही अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आता है और बहुत धूमधाम से सुनैना की शादी हो जाती है। अब सुनैना अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी और वहीं दूसरी तरफ कलावती देवी अपनी छोटी बहू सपना से कहती हैं, अरे सपना बहू, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। मैंने बाहर से ऑर्डर करके खाना खा लिया है और तुझे खाना मंगाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चल बुढ़िया, मेरा रास्ता छोड़। मेरी सुनैना बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी और यह सपना बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया और देखो यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ में आ रहा है, इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसे मेरी सुनैना बहू का था। अब कलावती को समझ में आ चुका था कि इंसान का रंग रूप कुछ नहीं होता, उसे बहुत पछतावा होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कलावती सड़क पर चल रही थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा भूखी थी, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। सुनैना अपने पति के साथ कार में कहीं जा रही थी कि तभी उसे कलावती नजर आती है और वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। जब उसे होश आ जाता है तो अपने हाथों से खाना खिलाती है और बताती है कि वह सुनैना है। तभी कलावती सुनैना से माफी मांगती है। सुनैना बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर होगी तो मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना घर बसा लिया। बस तुम मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी जी, मैंने आपको माफ किया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका स्वभाव, दिल, यह सब कुछ भी सुंदर होना चाहिए। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। कलावती को सुनैना से माफी मिल जाती है। उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है और सुनैना अपने पति के साथ अपने घर आ जाती है। इस तरह सुनैना परी के जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।